बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है एचेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि आपके पास इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन हैं। इन तीनों पार्ट्स को आपने एचेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एचेलन फॉर्म क्या होती है? एचेलन फॉर्म होती है भाई, यहाँ 1 इसके नीचे 0, यहाँ 1 इसके नीचे 0 और यहाँ 1। यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू हो, इस वैल्यू को आप एचेलन फॉर्म कहते हैं, इस मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म कहते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले एचेलन में इसको कन्वर्ट करना है, फिर आगे का काम करना है भाई। रिड्यूस एचेलन क्या होती है मेरे भाई? रिड्यूस एचेलन होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लोगों ने रिड्यूस में ये आइडेंटिटी बनाना है, 1 के नीचे भी 0, 1 के ऊपर भी 0। एचेलन में 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के ऊपर 0 नहीं बनाना। ठीक है जी। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आएगी। तो ये ऊपर वाली एचेलन, नीचे वाली रिड्यूस एचेलन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 मैंने आप सबके सामने यहां पर राइट किया हुआ है। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 चेक कर लेते हैं। x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 और 5x1 माइनस 4x2 माइनस 3x3। तो सबसे पहले आप लोग इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एचेलन फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग लगा रहा हूँ जनाब एचेलन फॉर्म की। अब आप लोग सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में चेंज कर लें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप सबको चेंज करना आता है। हम लोग कैसे चेंज करते होते हैं? x1 के साथ 1 है, x2 के साथ -2 है, x3 के साथ -2 है। इसी तरह फिर नीचे 2 3 1, फिर नीचे क्या आ जाएगा 5 -4 -3। और राइट हैंड साइड पे क्या है जी हमारे पास? -1 1 और 1 है जी हमारे पास। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया मेरे भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है? एचेलन फॉर्म बनानी है। तो मैंने आपको बता दिया एचेलन फॉर्म में क्या होता है, 1 के नीचे 0 बनाने होते हैं, 1 के नीचे। ठीक है जी। तो मैं इसको रो वाइज सोल्व करने लगा हूं। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। तो देखें जी कैसे करेंगे। इस 1 के नीचे 0 बनाना है। तो ये कौन सी रो है? R2 है। तो मैं यहां लिख रहा हूं R2। जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है? +2 है। तो यहां आ जाएगा -2 और उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है? रो 1 में। तो यहां पर आ जाएगा मेरे भाई रो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये यहां पर वो वैल्यू लिखनी है जहां 0 बनाना है। तो R2 में 0 बना रहा हूं तो R2 लिखा, +2 है तो -2। 1 कहां बना हुआ है? R1 में। यहां 1 बना हुआ है तो R1 लिख लिया। तो पहले जो लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। पहले क्या लिखा हुआ है? R2। तो R2 में मेरे भाई चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है जी। तो R1 में चेंजिंग नहीं आएगी। R1 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। ठीक है मेरे भाई। तो साथ साथ नोट कीजिएगा, R2 की पहली वैल्यू 2 है। R2 लिखा हुआ है ना पहले 2, फिर ये वाला -2। R1 की पहली वैल्यू 1 है उसके ऊपर, तो 1 लिख दिया। 2 2 1 2, 2 - 2। तो फर्स्ट वैल्यू का आंसर आ चुका है मेरे पास, 0 आ चुका है। अब हम इसी तरह सारी वैल्यूज R2 के निकालने वाले हैं। R2 की सेकंड वैल्यू 3 है जी हमारे पास। देखिए ये 3। तो मैं जी यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ R2 की, -2। R1 की सेकंड वैल्यू क्या है जी? R1 की सेकंड वैल्यू 3 के ऊपर -2 है ना। तो R1 की सेकंड वैल्यू -2 है। 3 2 2 4, 3 + 4 7 हो जाएगा जी। तो आप इसको पेंसिल से करके ना इंक्रीज, तो आप इसको रेस कर लेंगे या कैलकुलेटर पर लिख लेंगे तो तब भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? R3 की थर्ड वैल्यू निकालनी। तो थर्ड वैल्यू क्या है जी? R2 की 1 -2। R1 की थर्ड वैल्यू क्या है जी? उसके ऊपर -2 है। 1 +2 2 4, तो 1 + 4 5 हो जाएगा जी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं R2 की थर्ड वैल्यू। तो R2 की थर्ड वैल्यू क्या है जी? 1, फिर ये वाला -2,
फिर R1 की थर्ड वैल्यू उसके ऊपर -1, 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो 1 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें इस 1 के नीचे 2 की जगह 0 बना चुके हैं, अब हम यहाँ 5 की जगह 0 बनाएंगे। तो 5 कौन सी रो में आता है, 5 आता है रो 3 में, तो यहां लिखा मैंने रो 3। तो 5 की जगह 0 बनाना है तो +5 है, यहां आ जाएगा -5। जहां अब 1 कहां बना हुआ है, 1 बना हुआ है रो 1 में, तो यहाँ पे रो 1 आ जाएगा। देखिए मेरे भाई जहां पर 0 बनाने सबसे पहले आप लोगों ने वो रो लिख लेनी है। तो मैंने 5 की जगह 0 बनाना था तो मैंने रो 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, +5 है तो क्या आ जाएगा जी -5, और R1 यहाँ पे 1 बना हुआ है, ठीक है जी। तो अब R3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है जी, फर्स्ट वैल्यू 5, फिर -5, फिर है R1, R1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 5 5 1 आर 5 होता है ना, तो 5 - 5 आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। R3 की सेकंड वैल्यू 5 के बाद -4, R3 की सेकंड वैल्यू -4, फिर ये वाला -5, फिर है R1, तो R1 की सेकंड वैल्यू, अब हम सेकंड को सेकंड के साथ सॉल्व करेंगे, सेकंड है -2, तो यहां लिखा मैंने -2, -4 माइनस माइनस प्लस 5 2 आर 10, तो -4 + 10 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जी फोर्थ वैल्यू की तरफ चलते हैं। R3 की फोर्थ वैल्यू, नहीं अभी हमने फर्स्ट निकाली है, सेकंड निकाल ली है, अब थर्ड वैल्यू निकाल ली है, डायरेक्ट फोर्थ पे तो नहीं जाएंगे। तो अब R3 की थर्ड वैल्यू क्या है जी -3, फिर यहां आ जाएगा -5, फिर R1, R1 की थर्ड वैल्यू ये है जी R1, ये है R2, ये है R3, तो R1 की थर्ड वैल्यू क्या है -2 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 5 2 आर 10, तो -3 + 10 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये एंट्रीज निकालना मैं आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन वाला, तो उसमें भी आप लोगों ने मेरे से एंट्रीज समझी हैं। अब हम जो नेक्स्ट चलते हैं R3 की फोर्थ वैल्यू पे, अब निकाल लेते हैं फोर्थ वैल्यू। R3 की फोर्थ वैल्यू 1 -5, R1 की फोर्थ वैल्यू जी ऊपर वाली -1, 1 माइनस माइनस प्लस 5 1 5, 1 + 5 आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरे भाइयों अब आप लोग क्या कर चुके हैं, अब आप लोग कर चुके हैं 1 के नीचे 0 बना चुके हैं, 1 के नीचे आप लोग 0 बना चुके हैं। अब 7 की जगह 1 बनाना है, तो जहां पर 1 बनाना हो ना आप उसी नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, या अगर ध्यान से देखें 7 को अगर 6 में से माइनस करें, 7 - 6, 7 - 6 क्या होता है 1 होता है। तो अब इस 7 की जगह हम लोग 1 बना लेते हैं, तो यहाँ पे R1 वैसे की वैसी लिखी, 1 - 2 -2 -1, ठीक है जी। तो 7 की जगह 1 बनाना है, मैं करने लगा हूं R2 - R3, R2 को R3 में से माइनस कर रहा हूं, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से माइनस किया, 0 - 0 0, जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है, R2 पहले लिखा हुआ तो R2 में चेंजिंग आएगी। 7 - 6 तो आंसर 1 आ जाएगा, 5 - 7 तो आंसर -2 आ जाएगा, 3 - 6 तो आंसर क्या आ जाएगा -3। अब ये जो R3 है ये वैसी की वैसी आ जाएगी, 0 6 7 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो मेरे भाई अब मैं 1 बना चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एचुअल फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना होता है, ठीक है। अब हमें इस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो मैं जरा इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेता हूँ R2 - 2 R1, ताकि मेरे पास वहां स्पेस बन जाए ना। तो मैं इसको जरा यहां करके लिख लेता हूँ R2 - 2 R1, तो भाई स्पेस हम लोग बना लिया करते हैं, आप लोग भी बनाते हैं, R3 - 5 R1, ठीक है। अच्छा जी अब इस 1 के नीचे मुझे 0 बनाना है, तो 1 के नीचे 6 की जगह पे 0 बनाना है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एचुलन फॉर्म कर रहे हैं। तो एचुलन फॉर्म में 1 के नीचे 0 बनाना होता है, ठीक है। तो भाई यहां पर अब हम जरा मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको ले जाते हैं। तो अब मेरे भाइयों अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए जी 1 के नीचे 0 बनाना है, तो रो 3 में 0 बनाना है,
तो यहां लिख लेते हैं जी रो 3। जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, +6 है, +6 है तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और उसके ऊपर 1 कहां बना हुआ है, 6 के ऊपर 1 कहां बना हुआ है, रो 2 में बना हुआ है, तो यहां पे हम लिख लेंगे रो 2। अब देखिए जरा बात सुने, पहले हमने क्या लिखा हुआ है, R3 लिखा हुआ है ना, तो R3 में चेंजिंग आएगी, R1 और R2 में चेंजिंग नहीं आएगी। तो R1 मैंने वैसे की वैसे लिखी, 1 -2 -2 -1। R2 भी वैसे की वैसे लिखी, 0 1 -2 -3, क्योंकि पहले हमने लिखा हुआ है R3, तो R3 में चेंजिंग आएगी। R3 की पहली वैल्यू 0 है, R2 की भी पहली वैल्यू 0 है, तो 0 0 का आंसर 0 ही आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं जाया करना। R3 की सेकंड वैल्यू निकालते हैं, सेकंड वैल्यू 6 है, तो R3 की सेकंड वैल्यू 6, फिर ये वाला -6, फिर R2 की सेकंड वैल्यू 1, तो R2 की उसके ऊपर सेकंड वैल्यू 1 है, तो 6 1 are 6, 6 -6 आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम R3 की थर्ड वैल्यू निकालते हैं। थर्ड वैल्यू R3 की क्या है, 7 है जी। R3 की थर्ड वैल्यू 7, फिर ये -6, फिर R2 है, R2 की थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ, तो R2 की थर्ड वैल्यू हमारे पास -2 है, यहां मैंने -2 लिखा। 6 2 are 12, 7 + 12, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 19। अब हम लोग जी R3 की फोर्थ वैल्यू की तरफ चल रहे हैं, तो फोर्थ वैल्यू R3 की हमारे पास है 6 है जनाब, तो यहां 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। R2 की फोर्थ वैल्यू -3, फोर्थ वैल्यू को फोर्थ वैल्यू के साथ हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 3 are 18, 6 + 18 क्या होता है, 24 होता है। तो अब हम लोग सारी एंट्रीज निकाल चुके हैं, 1 के नीचे 0 बना चुके हैं। अब इस 19 की जगह हम लोगों ने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 था 3.4 का, तो जहां पे 1 बनाना है उसी नंबर पे डिवाइड कर दें, 19 को 19 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो बाहर हम लिख लेते हैं R3 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 को 19 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां 1 बन जाएगा। R1 को वैसे का वैसे ही लिखा, 1 -2 -1, R2 को वैसे का वैसे ही लिखा, R3 को 19 पे डिवाइड किया, 0 को 19 पे 0, 0 को 19 पे 0, 19 को 19 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। फिर 24 को 19 पे डिवाइड किया, 24/19 आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या ये एक्चुअल फॉर्म ना बन गई। एक्चुअल फॉर्म में क्या था, 1 के नीचे 0 बनाने हैं, 1 के नीचे 0 बनाने हैं, तो ये आपकी एक्चुअल फॉर्म थी मेरे भाइयों। 1 के नीचे 0 बनाने हैं, ऊपर जो मर्जी हो, ऊपर जो मर्जी हो, तो ये आपकी एक्चुअल फॉर्म बन चुकी है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, काम तो वही है। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, x1 x2 और x3 में। तो एक्चुअल फॉर्म बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है, x1 x2 x3 फाइंड आउट कर लेना है बल्कि। तो मेरे भाई देखें, पहली वैल्यू x1 होती है, फिर -2x2, फिर -2x3 किसके इक्वल है जी, -1 के। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, फिर x1 0 है, x2 है जी, x2 -2x3 किसके इक्वल, -3 के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो x3 है हमारे पास, x3 इज इक्वल टू 24/19। तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन था x1 x2 x3 में, इसलिए इक्वेशंस भी x1 x2 x3 में बनाई है। अब इस x3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग मेरे साथ करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। तो लिखते हैं जी, पुट x3 इज इक्वल टू
24/19 इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं x2 -2 x3 की जगह 24/19 इज इक्वल टू -3 x2 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया 48/19 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इज इक्वल टू में -3 आ जाएगा। तो ये -48/19 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये मेरे भाई दूसरी साइड पे जाके क्या होने वाला है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू -3 प्लस 48/19। अब आपके पास यहां पर दो काम है, आप लोग या तो क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, या तो अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं और लिखें -3 प्लस 48/19। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने किया, आप सबको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखना आता होता है। ठीक है जी, तो -9/19 एज इट इज, ये वैल्यू आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x2 और x3 आ चुका है, अब हमें x1 चाहिए। तो भाई मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं जी। इक्वेशन नंबर 1 में अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 -2, इसके बाद है x2। x2 की क्या वैल्यू आई है, x2 की वैल्यू आई है -9/19, फिर -2, x3 की वैल्यू आई है 24/19 इज इक्वल टू -1। तो मेरे भाई x2 की जगह x2 की वैल्यू, x3 की जगह x3 की वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x1 2 9s are 18, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 24s are 48 होता है जनाब। तो x1 ये प्लस 18/19 यहां के माइनस हो जाएगा, माइनस 48/19 यहां के प्लस 48/19 हो जाएगा। अब आप लोग इसका या तो एलसीएम ले लें, 19 एलसीएम आएगा, या इस वैल्यू को आप बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेटर पे -19 माइनस 18/19 प्लस 48/19, तो आप सबका आंसर आ जाएगा 11/19 आ जाएगा, 11/19। तो ये मेरे भाइयों आप सबका एक्चुअल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्चुअल फॉर्म अब मैं आपको करके दिखा चुका हूं। जहां से समझ ना आए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, वीडियो को बैक करके देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को रिड्यूस एचेलन में चेंज करना है। तो मैं मेरे भाई अब आप सबको इसको रिड्यूस एचेलन में चेंज करके दिखाने लगा हूं। बोर्ड में या तो वो एचेलन पूछेगा या तो रिड्यूस एचेलन पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को तो भाई आना चाहिए, आएगा तो ही फायदा होगा ना, तो क्वेश्चन फिर कंप्लीट होगा। तो हम मेरे पास तो फायदा है, मैं तो यहीं से इसको शुरू कर देता हूं। आप लोगों ने तो शुरू से करना है ना, बोर्ड में आएगा, आप लोग तो शुरू से करेंगे। ठीक है, रिड्यूस आ जाए या एचेलन आ जाए, आप लोग तो शुरू से करेंगे। देखें जी 1 के नीचे 0 बन चुका है। अब रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस में आप लोगों ने 1 के नीचे भी 0 बनाना होता है, 1 के ऊपर भी 0 बनाना होता है। तो मेरे पास तो फायदा, मैं तो टाइम सेव कर रहा हूं ताकि आपका भी टाइम सेव हो। मैं इस 1 के ऊपर अब 0 बनाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ 1 के नीचे 0 बना चुका हूं। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से आप लोगों ने करना है किसमें, रिड्यूस एचेलन में। ठीक है, तो अब हम इस 1 के ऊपर 0 बना लेते हैं। अब मैं रिड्यूस स्टार्ट कर चुका हूं, तो 1 के ऊपर 0 बना रहा हूं। देखें जी जरा बात को समझना है, मेरे सब भाइयों ने बात को समझेंगे फिर ही समझ आएगी। 1 के ऊपर ये कौन सी रो है, रो 1 है, तो यहां आ जाएगा रो 1, -2 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। और उसके नीचे कहां पे 1 बना हुआ है, रो 2 में बना हुआ है, तो यहां मैं लिख दूंगा रो 2। ठीक है, तो कौन सी रो में चेंजिंग आ रही है, रो 1 में आ रही है ना, जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। रो 2 और रो 3 में चेंजिंग नहीं आ रही, तो रो 2 को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया 0 1 -2 -3। रो 3 को भी मैंने वैसे ही लिखा 0 0 1 24/19। तो जिसमें चेंजिंग नहीं आएगी आप उसको पहले वैसे ही लिख लिया करो। ठीक है, तो अब मैं रो 1 में चेंजिंग ला रहा हूं।
लेकिन 1 है 0 है, यहाँ तो हमेशा 1 ही रहेगा, टाइम नहीं जाया करना ताकि आपका टाइम बच जाए, यहाँ 1 ही आएगा। अगर आपने बाहर ठीक लिखा है तो यहाँ 1 नहीं आएगा। अब इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। कुछ बच्चे होते हैं वो फटाफट 0 बना लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने बाहर सही लिखा हुआ है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम अब तो 0 बनाना ही है, तो हम इस 1 के ऊपर 0 बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, हम बाकी एंट्रीज को निकाल लेते हैं। तो अब हम R1 की थर्ड वैल्यू ले लेते हैं, R1 की, क्योंकि अब सेकंड वैल्यू 0 हम बना चुके हैं, तो थर्ड वैल्यू R1, पहले R1 लिखा हुआ है -2, फिर ये +2, R2 लिखा हुआ है आगे, तो R2 की थर्ड वैल्यू भी -2 है जी, तो यहाँ -2 आ जाएगा जी, -2, 2 2 4, तो -2 -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो भाई अब हम थर्ड वैल्यू, थर्ड एंट्री को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसको रफ पे सॉल्व करेंगे, पेंसिल से सॉल्व कर लें, साथ साथ रेस करते जाएं, या कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, बिल्कुल सेम टू सेम एंट्रीज आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी, R1 की थर्ड एंट्री को निकालते हैं। थर्ड तो निकाल चुके हैं, फोर्थ एंट्री है जी, -1 +2, R2 की फोर्थ एंट्री इसके नीचे वाली -3, -1 2 3 6, -1 -6, तो आंसर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इस 1 के ऊपर 0 बना चुके हैं, रो 2 के 1 में, उसके 1 के ऊपर भी 0, 1 के नीचे भी 0। अब मेरे भाइयों यहाँ पे 1 बन चुका है, तो इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। देखिए सारा ऐसे ही करना है, रेड्यूस एक्सीलेंट एचेलन में एंट्रीज निकालनी है बस। ठीक है, तो जरा देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखें मेरा भाई, तो सबसे पहले मैं इस 1 के ऊपर यहाँ -2 की जगह 0 बना लेता हूं। तो ये -2 वाली कौन सी रो है, ये R2 है, तो यहां आ जाएगा R2, -2 है तो क्या आएगा, -2 है तो आएगा प्लस का 2, उसके ऊपर, उसके नीचे कहां पे 1 बना हुआ है, उसके नीचे रो 3 में 1 बना हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा रो 3। बात की समझ आइए। अब देखो जी कैसे सॉल्व करना है, कौन सी रो में चेंजिंग आ रही है, R2 में, R3 में चेंजिंग नहीं आ रही। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिसमें चेंजिंग नहीं आ रही उसको वैसे का वैसे ही लिख लेने हैं, जैसा कि मैंने आप सबके सामने लिख लिया। R2 की फर्स्ट वैल्यू 0 है, R3 की फर्स्ट, दोनों 0 0 है, तो यहां फटाफट 0 लिख लो, टाइम सेव करो। ये 1 है, ये 0 है, जहां 1 ही रहना है, यहां कोई चेंजिंग नहीं आनी, एंट्री निकालने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके 1 लिख दो। अब हम इस 1 के ऊपर 0 बना रहे हैं, तो जाहिर बात है अगर आपने बाहर सही लिखा है तो इस 1 के ऊपर 0 ही बनेगा, टाइम सेव होगा। अब आपको थर्ड, ये वाली लास्ट एंट्री निकालनी पड़ेगी। R2 की लास्ट एंट्री क्या है जी, -3, फिर +2, R3 की लास्ट एंट्री क्या है, 24/19, 24/19। ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना है, टाइम बचाना है, -3 लिखना है, फिर प्लस का 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा के 24/19 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, -9/19 आ जाएगा, -9/19। ठीक है जी, तो मेरे भाई अब हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं, बहुत ही आसान, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, अब हम लोग इस 1 के ऊपर यहाँ 0 बना चुके हैं यहाँ पे, अब इस 1 के ऊपर -6 की जगह 0 बनाना है। तो ये -6 वाली कौन सी रो है, R1 है, तो यहाँ R1 आ जाएगा, माइनस का 6 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। उसके नीचे क्या, कहां पे 1 बना हुआ है, रो 3 में, तो यहाँ पे रो 3 आ जाएगा। आप सबको पता है कि यहाँ पे 1 ही रहेगा, एंट्री निकाल के चेक कर लो, 1 आएगा, यहाँ 0 ही आएगा क्योंकि ये दोनों 0 हैं, तो एंट्री निकाल के चेक कर लो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। -6 की जगह जाहिर बात है अब हम 0 बना रहे हैं, तो इसका आंसर 0 आएगा। अगर आपने बाहर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है तो 0 आएगा, टाइम नहीं जाया करना। ठीक है, अब हमें ये वाली तो एंट्री निकालनी पड़ेगी ना। तो R1 की लास्ट वैल्यू क्या है जी, -7, फिर प्लस का 6, फिर है जी R3, तो R3 की लास्ट वैल्यू क्या है, 24/19 है जी। तो मैं यहाँ पे देखें जी, कैलकुलेटर मैंने उठाया, मैंने लिखा -7, फिर प्लस का 6, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने 24/19 किया, ब्रैकेट क्लोज भी करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 11/19।
तो 11/19 आ गया इस वैल्यू को सॉल्व करके। तो भाई अब देखो ये बन गया ना रेड्यूस एचुलन, 1 के ऊपर भी 0, 1 के नीचे भी 0, 1 के ऊपर नीचे भी 0 बन गया। तो अब काम क्या करना है, रेड्यूस एचुलन या एचुलन बनाने के बाद क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है। तो क्वेश्चन हमारे पास x1, x2, x3 की फॉर्म में है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये निकालना है। पहली वैल्यू x1 है, x1 इज इक्वल टू, क्योंकि x2 और x3 तो 0 0 है ना, तो x1 इज इक्वल टू 11/19। ठीक है जी। फिर हमें निकालना है x2। चले मैं x2 नीचे लिख लेता हूं। x2 देखें, x1 0 है, x2 तो 1 है ना, x3 भी 0 है, x2 किसके इक्वल, -9/19। अब मुझे निकालना है x3, x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो x3 क्या आ जाएगा, 24/19। तो मेरे भाइयों ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है दोनों तरीकों से। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो इसको भी आप लोगों ने एचुलन और रेड्यूस एचुलन फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आप सबके सामने इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं एचुलन फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट आप सब लोग भाई मेरे साथ साथ करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। तो मैट्रिक्स में चेंज करना आप सबको आता है। x के साथ 1 है, y के साथ 2 है, z के साथ 1 है, इज इक्वल टू में 2 है जी। फिर x के साथ 2 है, y के साथ 1 है, z के साथ 2 है और साथ में -1 आ जाएगा। x के साथ 2 है, y के साथ 3, z के साथ -1 इज इक्वल टू में 9 है जी हमारे पास। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको एचुलन फॉर्म में चेंज करना है। तो 1 2 1 2 1 2 2 3 -1 2 -1 9। तो फिर देखें, जब भी कोई आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से देखा करें। ठीक है। तो अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है। एचुलन फॉर्म आप सबको मैंने समझा दी है। 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, ऊपर जो मर्जी हो। तो ये आपकी एचुलन फॉर्म होती है। अब मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाना ही बनाना है। तो जरा बोर्ड पर देखेंगे सब, मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाना है, इस 2 की जगह पे 0 बनाना है। अगर मैं 2 - 2 कर दूं, काम आसान नहीं हो जाएगा? अगर मैं 2 - 2 कर दूं, काम तो आसान हो जाएगा। तो भाई मैं कर रहा हूं R2 - R3, R2 को R3 में से माइनस कर दूंगा तो काम मेरा बहुत आसान हो जाएगा भाई। तो पहले क्या लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, तो R2 में चेंजिंग आएगी ना, क्या R1 में आएगी? आपने कहा सर नहीं आएगी। तो मैंने R1 को वैसे का वैसे ही लिख लिया। R2 - R3, तो ये R2 ये है, नीचे वाली R3, 2 - 2 0, R2 में चेंजिंग आ रही है। 1 - 3 -2, 2 माइनस में साइन चेंज होते हैं, 2 + 1 3। इसके बाद -1 -9 माइनस का 10 आ गया मेरे भाई। आप लोग खुश हो गए, सर हमारा तो 0 फटाफट बन गया। अब चलो फिर आगे चलते हैं। अब इस 2 की जगह 0 बनाना है, 1 के नीचे यहां तो बना लिया, अब इस 2 की जगह यहां 0 बनाना है। तो ये कौन सी रो है मेरे पास, ये कौन सी रो है भाई? ये रो 3 है। तो मुझे रो 3 में 0 बनाना है, इसकी जगह 0 बनाना है, +2 की जगह 0 बनाना है। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा -2 और उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है, रो 1 में। तो आपने कहा सर जी यहाँ पे रो 1 लिख दें, तो मैंने रो 1 लिख दिया, आपके कहने पे लिखा भाई। तो रो 3 की पहली वैल्यू 2 है, फिर -2, रो 1 की पहली वैल्यू 1, रो 1 की पहली वैल्यू 1, 2 1 2, 2 - 2, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं रो 2 की सेकंड एंट्री निकालता हूं। रो 3 की सेकंड एंट्री क्या है जी, सेकंड वैल्यू 3, फिर ये वाला -2, फिर रो 1 की सेकंड वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप बेशक कैलकुलेटर पे लिख लें, रो 1 की सेकंड वैल्यू, यार सेकंड वैल्यू रो 1, ये ऊपर वाली रो 1 है, तो सेकंड वैल्यू 2 है, तो इसको आप लोग ठीक कर लें। आप इसको कैलकुलेटर पे लिख लें या रफ पे सॉल्व कर लें। 2 2 4 होते हैं, 3 - 4 -1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम रो 3 की सेकंड वैल्यू निकालते हैं।
-1, तो यहाँ -1, फिर ये वाला -2, फिर रो 1 की सेकंड वैल्यू ऊपर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। -1 2 1 2, -1 -2, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? -3 आ गया। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं। रो 3 की लास्ट वैल्यू क्या है जी? रो 3 की लास्ट वैल्यू 9 है जी मेरे पास, तो यहाँ 9 आ जाएगा। -2 रो 1, तो रो 1 की, ये रो 1 है ऊपर वाली, रो 1 की लास्ट वैल्यू 2 है। 9 2 2 4, 9 - 4, तो आंसर 5 आ जाएगा। तो ये जी हम लोग 1 के नीचे 0 बना चुके हैं, 1 के नीचे 0 बना चुके हैं। अब मुझे यहां पे 0 बनाना है, तो कैसे बनाऊं? जहां 0 बनाना है ना, अगर आपको कुछ भी, जहां पे 1 बनाना है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन डायगोनल में आप लोगों ने 1 बनाना होता है। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया कि यहाँ पे आपने 1 बनाना है, तो मेरे भाई अब इस -2 की जगह 1 बनाना है, तो आप इसको -2 पे डिवाइड कर दें। जहां 1 बनाना है आप उसको उसी नंबर पर डिवाइड कर देंगे ना, तो आपका 1 बन जाएगा। तो मेरे भाइयों मैं कर रहा हूं R2 डिवाइडेड बाय -2, -2 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है यहाँ पे 1 बनाने का। -2 को -2 पे डिवाइड कर लेते हैं, R1 वैसी की वैसी आ जाएगी। R2 को डिवाइड किया -2 पे, तो यहां पे 0 आएगा। -2 को -2 पे डिवाइड किया 1, 3 को -2 पे डिवाइड किया -3/2, -10 को -2 पे डिवाइड करेंगे, -10 को -2 पे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब R3 जो है ये वैसी की वैसी आ जाएगी, 0 -1 -3, और ये मेरे भाइयों का 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने एचएलएन में क्या करना होता है? 1 के नीचे 0 बनाना होता है, तो अब हम इस 1 के नीचे 0 बना लेते हैं। 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे, तो भाई 1 के नीचे रो 3 में 0 बनाना है, तो रो 1 को और रो 2 को हम लोग वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। तो रो 1 है आपके पास 1 2 1 2, रो 2 है 0 1 -3/2 5। ठीक है मेरे भाई। अब देखें जी कहां पे 0 बनाने हैं? रो 3 में, तो यहां लिखूंगा मैं रो 3। ठीक है जी। तो -1 है तो +1 करूंगा तो इसके साथ, तो यहां पे 0 बन जाएगा, तो रो 3 प्लस रो 2 कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। तो -1 +1, रो 3 प्लस रो 2 कर रहा हूं, तो -3 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। देखिए जी ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर यहां पे 0 आ जाएगा। -1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये थर्ड एंट्री निकालते हैं। रो 3 की थर्ड वैल्यू है -3 प्लस रो 2 की थर्ड वैल्यू क्या है? -3/2, तो -3/2 है जी रो 2 की थर्ड वैल्यू। आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, अपना टाइम सेव करेंगे, लिखेंगे -3, फिर ब्रैकेट लगा के -3/2 लिख देंगे, -3/2 लिख देंगे, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा -9/2 आ जाएगा, -9/2 आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर से एंट्रियां निकाल लेंगे, वो फटाफट आ जाएंगी। तो रो 3 की लास्ट एंट्री क्या है? 5 है, और रो 2 की लास्ट एंट्री 5 है, तो 5 + 5, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब भाई मुझे यहां -9/2 की जगह पे 1 बनाना है, तो जहां पे 1 बनाना है ना, आपको मैंने पहले भी बताया कि आप उसी नंबर पे डिवाइड कर दो। तो -9/2 को डिवाइड कर दो -9/2 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। या इस -9/2 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो 2/9 से, तब भी आंसर 1 आ जाएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं जी। R3 को डिवाइड कर रहा हूं, R3 डिवाइडेड बाय -9/2। तो भाई मैंने अभी बताया कि जहां 1 बनाना है आप उसी नंबर पे डिवाइड कर दो, बस काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो R1 को मैंने वैसे का वैसे ही लिखा, R2 आ जाएगी 0 1 -3/2 5, 0 को डिवाइड किया -9/2 पे 0 0,
-9/2 को डिवाइड किया -9/2 पे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 को जब मैं डिवाइड करूंगा 10 डिवाइडेड बाय -9/2, या तो आप इसको कैलकुलेटर पे लिख लें, या अगर सॉल्व करना चाहते हैं 10 मल्टीप्लाई 2/9 कर दें। ठीक है जी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल, 10 2s are 20, 20/9 हो जाएगा जी, -20/9। तो मेरे भाइयों शायद आपको यहां तक समझ आ चुकी है। जिस स्टेप की समझ ना आए, आपके पास देखें रिकॉर्डिंग में लेक्चर मौजूद है, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल वीडियो को बैक करके देखना है, या मुझे मैसेज कर देंगे कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई, दोबारा करवाएं, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा भी करवा सकता हूँ। ठीक है जी, तो -20/9 आ चुका है। अब ये एक्चुअल फॉर्म बन चुकी है, 1 के नीचे 0 बना चुके हैं और यहाँ 1 बना चुके हैं। क्वेश्चन x, y और z में है। अब आप लोग इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन, x 0 है, y है, y -3/2z इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। x भी 0 है, y भी 0 है, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -20/9 आ जाएगा जी। तो z की वैल्यू आ चुकी है -20/9 आ चुकी है। हमें x, y और z की वैल्यू चाहिए थी। अब देखिए एक वैल्यू आ चुकी है, बाकी वैल्यू तो फाइंड करना आसान काम है ना। तो इस z की वैल्यू को आप लोग पुट कर दें, पुट z इज इक्वल टू -20/9 इन इक्वेशन 2, तो y आ जाएगा -3/2z। तो z किसके इक्वल है, -20/9 के, z की जगह आ जाएगा -20/9 इज इक्वल टू में 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप हमें मजीद भी तो सॉल्व करना है ना, x, y और z की वैल्यू तो निकालनी है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कुछ भी नया नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू, y माइनस और माइनस प्लस, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 60/18 यहां प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 60/18, तो अपने अपने कैलकुलेटर पे लिख लें, 5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 18, तो आपका आंसर आ जाएगा, y आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो भाई एक्चुअल से भी सारी वैल्यूज निकालनी है और रिड्यूस एक्चुअल से भी आप लोगों ने सारी वैल्यूज को निकालना है। तो z भी आ चुका है, y भी आ चुका है। अब इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो यहां लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस 2, y की जगह 5/3, z की जगह -20/9 इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस 2 y की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू 2 लिख दिया। x प्लस 2 5 10 -20/9 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 प्लस 10/3 यहां के माइनस हो जाएगा, -20/9 यहां के प्लस 20/9 हो जाएगा। तो अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर भी लिखें, आप लोगों ने अपना टाइम सेव करना है, चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 10/3 प्लस 20/9, ठीक है जी। तो क्या आंसर आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा जी, तो x का आंसर। तो मेरे भाइयों ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया एक्चुअल फॉर्म से। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को रिड्यूस एक्चुअल से भी सॉल्व करना है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको रेस कर देता हूं ताकि हम लोग इसको रिड्यूस से भी फटाफट कर लें, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह थर्ड, आप सबको पता है कि भाई मैं सारे पार्ट्स ही आपके साथ डिस्कस किया करता हूं, नहीं तो मुझे ऐसे मजा नहीं आता। तो हम अब रिड्यूस की तरफ चलते हैं, रिड्यूस एक्चुअल की तरफ चलते हैं। अब हम इसको रेस करके रिड्यूस एक्चुअल की तरफ से, तो रिड्यूस एक्चुअल की मैंने यहाँ हेडिंग लगाई। बिल्कुल आपने एक्चुअल की तरह इसके स्टेप्स करने होते हैं। रिड्यूस एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों ने बस आइडेंटिटी की फॉर्म बनानी होती है, आइडेंटिटी में इसको चेंज करना होता है, 1 के ऊपर भी 0 बनाने होते हैं
1 के नीचे भी 0 बनाने होते हैं, ठीक है जी। अब मुझे इस 1 के ऊपर 0 बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, 1 के ऊपर 0, तो रो 1 में बनाना है, रो 1 प्लस 2 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और मेरे भाइयों 1 कहां बना हुआ है, नीचे बना हुआ है रो 2 में, तो यहाँ पे रो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, रो 1 लिखा हुआ है, चेंजिंग रो 1 में आएगी, तो मेरे भाई यहाँ तो 1 रहना ही रहना है। अब इस 2 की जगह आपको 0 बनाना था, तो अब आप इसकी जगह चुप करके 0 लिख दो, क्योंकि आपने अपना टाइम बचाना है और आप लोगों ने क्वेश्चन पीछे से सारा ठीक किया हुआ है, तो इसलिए आप इसकी जगह 0 लिख दोगे। बाहर भी सही लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब आपने R1 की थर्ड वैल्यू सॉल्व करनी है। R1 की थर्ड वैल्यू 1, फिर ये -2, R2 की थर्ड वैल्यू क्या है, -3/2 है जी, ठीक है जी। R2 की थर्ड वैल्यू, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसर, 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 + 3 आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर पे लिख लोगे आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं जी। R1 की लास्ट एंट्री क्या है जी, R1 की लास्ट वैल्यू 2 है, फिर -2, R2 की लास्ट वैल्यू क्या है जी, 5 है जी, ठीक है मेरे भाई। अब 2 5 10, 2 - 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो भाई हमने R1 में चेंजिंग लानी थी, तो हम R1 में चेंजिंग ले आए। R2 को वैसे लिखा 0 1 -3/2 5, R3 को भी वैसे लिख लिया 0 0 1 -20/9 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब मेरे भाई मैं इस 1 के ऊपर 0 बना चुका हूं, अब मुझे अब यहां तो 1 बना हुआ है, इस 1 के ऊपर 0 बनाने हैं, दोनों वैल्यूज की जगह 0 बनाने हैं, तो काम बहुत आसान है। चलें जी स्टार्ट कर रहे हैं। देखें मेरा भाई, देखें जी, मुझे इस 1 के ऊपर -3/2 की जगह 0 बनाना है, तो ये कौन सी रो है, -3/2 वाली, रो 2 है, तो मैंने यहां लिखा रो 2, -3/2 है तो क्या आएगा, +3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने कहा था कि साइन चेंज करके यहां लिख देंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी। और उसके नीचे कहां पे 1 बना हुआ है, रो 3 में, तो यहां क्या आ जाएगा, रो 3 आ जाएगा। मैंने बताया जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है, तो रो 2 में चेंजिंग आएगी ना, क्या रो 3 में चेंजिंग आएगी, आपने कहा सर नहीं आएगी, तो मैंने कहा भाई फिर रो 3 को वैसे का वैसे लिखो, 0 0 1 -20/9, ठीक है जी। तो रो 2 में चेंजिंग आ रही है, ये 0 है, ये भी 0 है, इसका आंसर 0 आना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे लाजमी 1 ही बनेगा। अब आप इस 1 के ऊपर 0 बना रहे हैं, अब आप एंट्री निकालने लग जाए, आपका टाइम जाया होगा, आप लोग चुप करके 0 लिख लोगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आप लोगों ने बाहर बिल्कुल ठीक लिखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, R2 की लास्ट वैल्यू क्या है, R2 की लास्ट वैल्यू 5 है, 5 + 3/2, R3 की लास्ट वैल्यू क्या है, R3 की लास्ट वैल्यू है -20/9, ठीक है मेरे भाई। तो कैलकुलेटर पे लिख लो या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा तो कर लो सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 3 20 are 60, 9 2s are 18, 3 20s are 60, 9 2s are 18। कैलकुलेटर पे लिख लो 5 - 60 डिवाइडेड बाय 18, तो क्या आ गया, 5/3 आ गया, तो क्या आ गया, 5/3। तो हमने एंट्री निकाल ली। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें इस 1 के ऊपर 0 चाहिए था, हम बना चुके हैं। अब इस 1 के ऊपर इस 4 की जगह भी 0 बनाना है, तो ये 4 कौन सी रो में आता है, रो 1 में, तो यहां लिखा रो 1, प्लस का 4 है तो क्या आएगा, माइनस का 4, उसके ऊपर या नीचे कहां पे 1 बना हुआ है, नीचे 1 बना हुआ है R3 में, तो यहां आ जाएगा R3, ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि इस एंट्री में कोई भी चेंजिंग कभी भी नहीं आ सकती, 4 की जगह 0 बनाने हैं, जाहिर ही बात है, आप ठीक लिख रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो आप इस 4 की जगह चुप करके यहाँ पे 0 लिख लोगे, क्योंकि आप नॉलेज जोन से पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि यहाँ 0 बनने, टाइम नहीं जाया करना, चुप करके 0 लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट R1 की लास्ट वैल्यू है -8, फिर -4, R3 की लास्ट वैल्यू, R3 की लास्ट वैल्यू -20/9,
मेरे भाई कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं फटाफट, -8 -4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय 9, ब्रैकेट क्लोज लाजमी करनी है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो 8/9 आ जाएगा। तो ये जो काम होता है ना, ये रफ अमल का होता है, ये वाला जो हम लोग इंट्रीज निकालते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना, ठीक है। तो अब देखें जी, ये आपका बन चुका है, क्या बन चुका है, ये आपका रिड्यूस एचलन बन चुका है। तो क्वेश्चन किस में है, एक्स, वाई और जेड में है। तो पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 8/9, x 0 है तो y इज इक्वल टू 5/3, x भी 0 है, y भी 0 है, तो z आ जाएगा, z क्या आ जाएगा, -20/9। तो मेरे भाइयों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था। उम्मीद है जी समझ आई है, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जनाब, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है एचलन और रिड्यूस में। तो सबसे पहले मैंने आप सबके सामने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं। तो 1 के नीचे एचलन फॉर्म में 0 बनाते होते हैं। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 1 के नीचे 0 बनाना है, तो 1 के नीचे 2 की जगह, तो 2 है R2 में, तो R2 में +2 है तो -2 है आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 की जगह 0 बनाना है तो उसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। और उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है, रो 1 में 1 बना है, तो रो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रो 1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो रो 1 को आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है। रो 2 में चेंजिंग आने वाली है, रो 2 की फर्स्ट वैल्यू 2 है, -2, रो 1 की फर्स्ट वैल्यू 1, 2 -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो रो 2 की हमारे पास सेकंड वैल्यू है, तो रो 2 की अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, सेकंड वैल्यू लेने वाले हैं। तो सेकंड वैल्यू रो 2 की है 1, -2, रो 1 की सेकंड वैल्यू 4, 1 2 4 8, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है जी। 1 -8 सॉरी माइनस का 7 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको ज्यादा ही समझ आ गई है, ठीक है। तो रो 2 की थर्ड वैल्यू क्या है जी, -2, फिर -2, रो 1 की थर्ड वैल्यू क्या है जी, 2, -2, 2 2 4, -2 -4 माइनस का 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, रो 2 की लास्ट वैल्यू जी, तो -2 -4 -6, 9 है जी रो 2 की, -2, रो 1 की लास्ट वैल्यू 2 है। इंट्रीज अब मुझे लग रहा है कि आप सबको निकालने आ चुकी हैं। तो 9 - 4 क्या हो जाएगा, आंसर आप सबके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब इस 3 की जगह 0 बनाना है, तो ये रो 3 है ना, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे रो 3, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, उसके ऊपर 1 कहां बना हुआ है, रो 1 में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, रो 1। तो अब बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग इसकी भी इंट्रीज निकालेंगे, तो क्या आएगा मेरे भाई, देखिए जी, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, 2 - 12 माइनस का 10, -2 - 6 माइनस का 8, 12 - 6 तो 6 आ जाएगा। भाई जिन भाइयों को समझ आ जाएगी ना, वो मेरी तरह बिल्कुल इसी तरह आप लोग इंट्रीज निकाल लेंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, -7 की जगह 1 बनाना है। तो बिल्कुल भाई मैंने आप सबको समझाया है, आप रो 2 को डिवाइड कर देंगे -7 पर, जहां पे 1 बनाना है आप उसी नंबर पे डिवाइड कर देंगे, तो रो 1 वैसे की वैसी आ जाएगी। रो 2 को -7 पे डिवाइड किया 0, -7 को -7 पे 1, -6 चाहिए, -6 को -7 पे करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 6/7 आ जाएगा। 5 को 7 पे डिवाइड किया तो -5/7 आएगा, क्योंकि -7 पे डिवाइड कर रहे हैं ना। तो रो 3 वैसी की वैसी आ जाएगी, 0 -10 -8 और 6। अब मुझे इस 1 के नीचे -10 की जगह 0 बनाना है। तो भाई बिल्कुल कुछ भी नया नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप्स हैं, बिल्कुल वही चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो 1 के नीचे मैंने 0 बनाना है। तो 1 के नीचे कौन सी रो है, रो 3 है, तो मैं यहां लिखूंगा रो 3,
जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है? -10 है। आप लोगों ने कहा कि सर जी +10 लिख दें, और उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है? रो 2 में। तो यहाँ पे 1 बना हुआ है रो 2 में, तो मैंने यहाँ पे रो 2 लिख दिया। ठीक है जी। तो रो 3 में चेंजिंग आएगी क्योंकि रो 3 को पहले लिखा हुआ है, तो रो 1 और रो 2 में चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 1 6/7 -5/7। तो रो 3 +10 R2, ये रो 3 में चेंजिंग आ रही है। रो 3 की पहली वैल्यू भी 0 है, दूसरी वैल्यू रो 2 की 0 है, तो दोनों पहली वैल्यू 0 है, आंसर 0 आ जाएगा। आप सबको पता है कि 1 के नीचे यहाँ पे 0 बनना ही बनना है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बाहर भी आपने सही लिखा हुआ है, तो आप चुप करके 0 लिख दोगे। ठीक है, अब हम रो 3 की थर्ड एंट्री निकाल लेते हैं। तो रो 3 की थर्ड एंट्री है -8, फिर ये वाला +10। रो 2 की थर्ड एंट्री क्या है? 6/7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6/7 रो 2 की थर्ड एंट्री। तो कैलकुलेटर उठाओगे चुप करके, तो -8 + 10 ब्रैकेट में लिखोगे, 6/7 ब्रैकेट क्लोज, क्लास में कर लेना, तो 4/7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व किया, 4/7 आ गया। अब रो 3 की लास्ट वैल्यू 6 + 10, रो 2 की लास्ट वैल्यू -5/7। कैलकुलेटर उठाओगे, 6 लिखोगे, +10 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, -5/7 लिख के ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो आ जाएगा -8/7 आ जाएगा, -8/7। ठीक है जी। तो 1 के नीचे आप लोग 0 बना चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? 4/7 की जगह 1 बनाना है। तो मेरे भाइयों ने क्या किया? रो 3 को डिवाइड कर दिया 4/7 पे, जहां पे 1 बनाना हो उसी नंबर पे डिवाइड। तो रो 1 वैसी की वैसी लिखी, रो 2 भी वैसी की वैसे ही लिखी, -5/7 0 0। 4/7 को 4/7 पे डिवाइड किया 1, -8/7 डिवाइडेड बाय 4/7। -8/7 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 7 से 7 कट गया, 4 1s आर, 4 2s आर, तो -2 मेरे भाइयों का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप लोग इसको इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम भाई। तो आप लोगों ने क्या किया? इक्वेशन है x1 x2 x3 में, तो पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू x2, तीसरी वैल्यू x3 इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, x1 0 है, x2 + 6/7 x3 -5/7 आ जाएगा। x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो x3 आ जाएगा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये x3 की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी मेरे भाई। अब आप लोगों को x1 और x2 चाहिए, तो इस x3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, x2 + 6/7 x3, तो x3 की वैल्यू है -2 -5/7। ठीक है, x2 ± 6 2s are 12/7 -5/7, x2 -5/7 + 12/7। तो x2 मेरे पास 1 आ रहा है, लेकिन हम लोग देखें ना, -5 + 12 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x2 की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? 1। ठीक है, आप लोग बेशक अपने अपने कैलकुलेटर पे करके देख लोगे तो हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसको आप सेम टू सेम कैलकुलेटर पे लिख लो। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट, अब इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें वैल्यूज पुट कर दो। x1 + 4, x2 की जगह 1 + 2, x3 की जगह -2 इज इक्वल टू 2। तो x2 की जगह x2 की वैल्यू, x3 की जगह x3 की वैल्यू।
x1 4 1 जार 4 2 2 जार 4, 4 से 4 कट गया, x1 की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे भाई सारी वैल्यूज आ चुकी हैं x1 x2 और x3। तो ये था मेरे भाई एक्चुअल फॉर्म। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है रिड्यूस एक्चुअल फॉर्म से, ठीक है। अब मैं ये रेज कर रहा हूं यहां से, क्योंकि अब आपने इसी को ही कंटिन्यू रखना है, सेम टू सेम यही स्टेप्स आप लोग दोबारा से शुरू करेंगे। रिड्यूस एक्चुअल के लिए बोर्ड में तो एक आएगा ना पार्ट, तो आपको दोबारा से सारा करना पड़ेगा, या तो एक्चुअल या रिड्यूस एक्चुअल। मेरे पास तो है भाई, मैं तो कर सकता हूं, ठीक है जी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं रिड्यूस एक्चुअल फॉर्म से। तो मेरे भाइयों कैसे सॉल्व करने, 1 के ऊपर 0 बनाने हैं, 1 के ऊपर ये कौन सी रो है, रो 1 है, तो रो 1 प्लस 4 है तो -4, नीचे कहां पे 1 बना हुआ है, रो 2 में, ठीक है जी। तो रो 1 में चेंजिंग आएगी, रो 2 को वैसे का वैसे ही लिख दिया, -5/7, रो 3 को भी वैसे का वैसे ही लिख दिया। रो 1 में चेंजिंग आएगी, यहां 1 और चुप करके यहां 0 लिख लो, क्योंकि यहां 0 बनना ही बनना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थर्ड और फोर्थ एंट्री निकाल लो। रो 1 की थर्ड वैल्यू 2, रो 2 की थर्ड वैल्यू 6/7 है जी, ठीक है। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखो, 2 - 4 ब्रैकेट लगाओ, 6/7 लिख लो, 6/7 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिख लो, ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलना। तो -10/7 आ जाएगा, -10/7, ठीक है। अब इसी तरह मेरे भाइयों रो 1 की थर्ड वैल्यू भी चुप करके निकालो। रो 1 की थर्ड वैल्यू 2 है, -4, रो 2 की थर्ड वैल्यू -5/7 है, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि कैलकुलेटर पे ही लिख लो आप लोग, 2 + 4 ब्रैकेट में 5 नीचे 7 ब्रैकेट क्लोज लाजमी, तो 34/7 आ जाएगा, 34/7। तो अब जी हम इस 1 के ऊपर 0 बना चुके हैं। अब आपने जो रो 3 में 1 बनाया हुआ है, इसके ऊपर 0 बनाने, इस 1 के ऊपर 0 बनाने। तो देखें जी कैसे बनाएंगे, बड़ा ही जादू होने वाला है। तो 1 के ऊपर रो 2 में 0 बना रहे हैं, रो 2 प्लस का 6/7 है तो माइनस का 6/7 आ जाएगा, और उसके नीचे 1 कहां बना हुआ है, रो 3 में बना हुआ है, तो यहां रो 3 लिख लेंगे। रो 2 में चेंजिंग आएगी, रो 3 में चेंजिंग तो नहीं आएगी, तो उसको आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है। तो देखिए यहां 0 और 1 ही रहना है, यहां कोई चेंजिंग नहीं आनी। अब आपको पता है कि इस 1 के ऊपर 0 बना रहे हैं, तो एंट्री निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो रफ अमल है, तो आप चुप करके यहाँ पे 0 लिख लोगे, ठीक है। तो अब आप लोग जी इसकी एंट्री निकाल लोगे। रो 2 की लास्ट एंट्री क्या है जी, -5/7, फिर -6/7, फिर रो 3 की लास्ट वैल्यू क्या है जी, -2। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखना है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरे भाइयों यहां 0 बना चुके हैं, इसके ऊपर 0 बनाना है, -10/7 की जगह। तो बाहर लिखोगे R1, -10/7 है तो +10/7 आ जाएगा। उसके नीचे कहां पे 1 बना हुआ है, R3 में, तो यहां पे आ जाएगा R3। तो चुप करके यहाँ 1 0 0 लिख लो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ 0 तो बनना ही है। आप लोग बिल्कुल ठीक भी कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस एंट्री को निकालना है। R1 की लास्ट वैल्यू 34/7 प्लस 10/7, R3 की लास्ट वैल्यू -2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपके लिए रिड्यूस एक्चुअल बन चुकी है। क्वेश्चन x1, पहली वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू x2, तो x1 और x3 तो 0 है, x2 = 1, और तीसरी वैल्यू x3 = -2 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे किसके जी, क्वेश्चन नंबर 3 के। तीनों पार्ट्स ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जहां इशू हो मुझे लाजमी बताइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।